नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग की एक और शानदार क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में सवाल करना। और सवाल शुरू होगा वाई और व्हेन से, यानी कि क्यों और कब। हमने पिछले वीडियो में हु, हाउ और वेयर तीन चीज़ों को सीख लिया था। उससे पहले एक वीडियो में व्हाट को सीखा था। अभी दो है हमारे पास, वाई और व्हेन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमें सवाल करना होता है। तो साथ में जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो एक एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा। हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा आपको, ताकि आप उन वर्ड को अच्छे तरीके से समझ सकें और उनसे फैमिलियर हो सकें। साथ में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और ग्रामर के जो भी रूल्स इनमें लगे हैं वो सब आपको साथ में क्लियर करते चलेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आपको परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। सो अगर आप भी चाहते हैं केवल 30 दिनों में फराटेदार इंग्लिश बोलना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वाई डू यू वॉन्ट, देखिए WHY पहला वर्ड है वाई। क्या पढ़ते हैं? वाई। एंड वाई मीन्स होता है क्यों। इसका यूज करते हैं वजह जानने के लिए, रीजन, कारण। कारण क्या है? अभी डू हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यू मीन्स होता है तुम या आप, लेकिन हम हमेशा आपका ही यूज करते हैं। वांट, वांट का मतलब होता है चाहना, तो चाहते हैं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। ओके, चाहते हैं। वहीं डू की जगह अगर हम डिड लगाए होते, ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है? वाई डू यू वांट, आप क्यों चाहते हैं। अगर डिड लगाते, ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। वाई डिड यू वांट, आप क्यों चाहते थे। वाई डिड यू वॉन्ट, आप क्यों चाहते थे। अभी इस सेंटेंस को अगर आप बड़ा करना चाहें, जैसे वाई डू यू वॉन्ट टू गो हमने लगा दिया, तो आप क्यों जाना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गो, आप क्यों जाना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताइएगा, हर एक स्टूडेंट, कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ऐसा कौन सा ड्रीम है जिससे आप फुलफिल करना चाहते हैं इंग्लिश सीखने के बाद। ओके, सो वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ओके, देन दूसरा सेंटेंस है वाई आर यू गोइंग। वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, और इसके बारे में आपको बता चुके हैं। WH फैमिली के एक मेंबर है। ओके, जो सवाल करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्यों, वजह, कारण, रीजन जानने के लिए यूज करते हैं। आर, आर मीन्स हैं। अब देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, यू मीन्स होता है आप। गोइंग, गो का मतलब होता है जाना, इसमें आईएनजी लग गया। गो हमारा वर्ब का मेन फॉर्म हो गया। ओके, इसमें आईएनजी लग गया तो बन गया वर्ब का चौथा फॉर्म, V4। तो गोइंग मीन्स जा रहे। क्या हो जाएगा? जा रहे। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं। यहां पे हमने आर देखा हेल्पिंग वर्ब, और यहां पे आईएनजी देखा, तो हमें समझ आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है। ओके, अब इससे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं। वाई आर यू टॉकिंग, आप बात क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू साउटिंग, साउट का मतलब चिल्लाना, तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं। वाई आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, आप गाना क्यों सुन रहे हैं। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। आपका ड्रीम क्या है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। ओके, वेन डिड ही आस्क, देखिए सॉरी, वाई डिड ही आस्क, वाई मीन्स होता है क्यों। मैंने पहले आपको बताया था कि डिड हेल्पिंग वर्ब लगता है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, ही मीन्स होता है वह। आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना। क्या होता है? पूछना, तो पूछता था। वाई डिड ही आस्क, वह क्यों पूछता था। वाई डिड ही आस्क, वह क्यों पूछता था। ओके, या वाई डिड ही गो, गो का मतलब होता है जहां, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओके, वाई डिड ही गो, वह क्यों गया था। वह क्यों जाता था। वाई डिड ही गो, वह क्यों गया था। ओके, वाई आर यू अफ्रेड, वाई मीन्स होता है क्यों। आर, आर मीन्स हैं। यू, यू मीन्स होता है आप। अफ्रेड, दोस्तों अफ्रेड होना मतलब डरा हुआ होना, भयभीत होना। ओके, तो डरे हुए। ओके,
वाई आर यू अफ्रेड, आप डरे हुए क्यों हैं? वाई आर यू अफ्रेड, आप डरे हुए क्यों हैं, या आपको किस बात का डर है? ऐसा बोले वाई आर यू साइलेंट, आप चुपचाप क्यों हैं? वाई आर यू नॉट टॉकिंग, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं? वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं? वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं? वाई आर यू एलोन, आप अकेले क्यों हैं? दोस्तों अगर आप सुनने में फोकस करेंगे, जो सेंटेंस लिखे हैं उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूं, तो एक ही वीडियो में कम से कम 300 से 400 सेंटेंस आप सीख जाएंगे। ओके, और याद नहीं करना है किसी को, आपको बस प्रैक्टिस करना है और सेंटेंस बनाने की। ओके, देन वाई सी वॉन्ट्स, वाई मीन्स होता है क्यों, सी मीन्स वह, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स मीन्स चाहना, तो चाहती है। वाई सी वॉन्ट्स, वो क्यों चाहती है? वाई सी वॉन्ट्स, वो क्यों चाहती है? ओके, वाई आर यू इन अ हरी, वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, इन अ हरी, इन मीन्स होता है में, अ हरी मीन्स होता है जल्दी, तो इन अ हरी मीन्स जल्दी में। बोलते हैं ना आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूं, मुझे जल्दी जाना है, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूं। सो पूछा गया वाई आर यू इन अ हरी, आप जल्दी में क्यों हैं? किसी को बोलना होता है जल्दी चलो, तो क्या बोलते हैं? हरी अप, हरी अप मीन्स जल्दी चलो, जल्दी करो, हरी अप। ओके, वाई डू यू स्टॉप मी, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, रीजन या वजह जानने के लिए। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, तो रोकते हैं। वाई डू यू स्टॉप, आप क्यों रोकते हैं? मी, मी मीन्स होता है मुझे। वाई डू यू स्टॉप मी, आप मुझे क्यों रोकते हैं? वाई डू यू स्टॉप मी, आप मुझे क्यों रोकते हैं? या अगर यहां पे हम डिड लगाते हैं, डी आई डी, ओके, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। वाई डिड यू स्टॉप मी, आपने मुझे क्यों रोका था? वाई डिड यू स्टॉप मी, आपने मुझे क्यों रोका था? या अगर फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल, फ्यूचर में क्या लगता है? विल। वाई विल यू स्टॉप मी, आप मुझे क्यों रोकेंगे? वाई विल यू स्टॉप मी, आप मुझे क्यों रोकेंगे? वाई आर यू टॉकिंग, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, टॉकिंग। देखिए अब इस वर्ड में दोस्तों एल साइलेंट है, ये मेन वर्ब होता है टॉक, टॉक का मतलब बात करना, इसमें आईएनजी लग गया तो ये भी वर्ब का चौथा फॉर्म बन गया। ओके, तो टॉकिंग मीन्स बात कर रहे, क्या हो जाएगा? बात कर रहे, बातचीत करना। ओके, सो व्हाई आर यू टॉकिंग, आप बात क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू टॉकिंग, आप बात क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड, देखिए व्हाई मीन्स होता है क्यों, आर, आर मीन्स हैं, इसको अरे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? आर। यू, यू मीन्स होता है आप। कंफ्यूज्ड, दोस्तों कंफ्यूज होना मतलब होता है संशय में होना, है ना, मतलब कोई चीज आपको 100% ना पता हो, संशय में है। ओके, या इतना हिंदी हम यूज नहीं करते तो कंफ्यूज ही बोलते हैं। वाई आर यू कंफ्यूज्ड, आप संशय में क्यों हैं, या आप कंफ्यूज क्यों हैं? वाई आर यू कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज क्यों हैं, या आप संशय में क्यों हैं? ओके, देन वाई डोंट यू आस्क, देखिए वाई मीन्स होता है क्यों, डोंट, डोंट मीन्स हो जाएगा नहीं। देखिए डू और नॉट मिलकर के बना है डोंट। ओके, तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट निगेटिव वर्ड, तो नहीं। यू मीन्स आप, आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है ना, तो पूछते हैं, क्योंकि जो डू हेल्पिंग वर्ब होता है या डोंट लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो व्हाई डोंट यू आस्क, आप पूछते क्यों नहीं हैं? व्हाई डोंट यू आस्क, आप पूछते क्यों नहीं हैं? ओके, या ऐसा बोले व्हाई डोंट यू गो, आप जाते क्यों नहीं हैं? व्हाई डोंट यू गो, आप जाते क्यों नहीं हैं? देन व्हाई इज सी क्राइंग, वाई मीन्स होता है क्यों,
इज मीन्स है, सी मीन्स वह, क्राइंग, देखिए क्राई का मतलब होता है रोना, है ना। तो अभी सी का मतलब है तो लड़की के लिए यूज हुआ है ना। अगर ही लगा होता जैसे एच ई होता है, ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी। ही का यूज करते हैं लड़कों के लिए और सी का यूज लड़कियों के लिए। तो क्राइंग का मतलब हो जाएगा रो रही। क्या हो जाएगा? रो रही। वाई इज सी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। वही अगर बोलते कि वाई इज ही क्राइंग, तो वह क्यों रो रहा है। ओके, ऐसा बोले वाई आर यू क्राइंग, तो आप क्यों रो रहे हैं। ओके, देन वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों वाई मीन्स होता है क्यों, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट का मतलब चाहना, तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, टू लर्न का मतलब होता है सीखना। वाई डू यू वांट टू लर्न, आप क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश को आप इंग्लिश लिख सकते हैं या अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओके, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं या आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। आपको ये बात बताना है, अभी भी बताना है आपको ये बात। ओके, देन वाई डिड यू गो देयर, वाई मीन्स होता है क्यों, डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का, यू मीन्स आप, गो मीन्स गए थे, जाना होता है ना तो गए थे, क्योंकि पास्ट में हो जाएगा डिड लगा हुआ है। देयर मीन्स होता है वहां। ओके, वाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए थे। वाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए थे, या कौन सी वजह थी जिसके लिए आपको वहां जाना पड़ा था। ओके दोस्तों, अभी तक हमने वाई का जो भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे, सभी के साथ हमने सीख लिया। अब सीखना है वेन का मतलब होता है कब, वेन मीन्स होता है कब। ओके, समय पूछने के लिए, समय की जानकारी लेने के लिए हम वेन का यूज करते हैं। ओके, तो वेन मीन्स हो जाएगा कब, डिड हेल्पिंग वर्ब लगा है पास्ट टेंस का, यू मीन्स होता है आप, गो का मतलब होता है जाना, तो गए थे। वेन डिड यू गो, आप कब गए थे। वेन डिड यू गो, आप क्यों गए थे, सॉरी आप कब गए थे। वेन डिड यू गो, आप कब गए थे। वेन डू यू टेक, वेन मीन्स होता है कब, डू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का, यू मीन्स आप। दोस्तों टेक का मतलब होता है लेना, कोई भी चीज लेना, तो लेते हैं। वेन डिड यू टेक, सॉरी वेन डू यू टेक, आप कब लेते हैं। और अगर पास्ट में करना चाहे तो डिड हो जाएगा। वेन डिड यू टेक, आप कब लेते थे। ओके, या अगर यहां पे हम विल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा डू और डिड की जगह पे विल अगर आएगा, तो वेन विल यू टेक, आप कब लेंगे कोई भी चीज, कोई भी सामान, वेन विल यू टेक। ओके, देन वेन डिड यू कम, वेन मीन्स होता है कब, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, कम, कम का मतलब होता है आना, तो आए थे, पास्ट टेंस में जाएगा ना। देखिए वेन डिड यू कम, आप कब आए थे। वेन डिड यू कम, आप कब आए थे, या डिड की जगह अगर यूज करते हैं विल। ओके, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का, वेन विल यू कम, आप कब आएंगे। वेन विल यू कम, आप कब आएंगे, या वेन डिड यू कम, आप कब आए थे। ओके, इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करके ना और अलग अलग टेंस में भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, वेन डू यू इन्फॉर्म, वेन मीन्स होता है कब, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, इन्फॉर्म करना मतलब होता है सूचित करना, तो सूचित करते हैं, सूचना देते हैं। ओके, सूचित करते हैं। वेन डू यू इन्फॉर्म, आप कब सूचित करते हैं या आप कब सूचना देते हैं, सूचना देना, जानकारी देना, उसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म करना। ओके, देन वेन डू दे टेक मील्स, वेन मीन्स होता है कब, डू हेल्पिंग वर्ब, दे मीन्स वे, टेक मीन्स लेते हैं, मील्स का मतलब होता है भोजन, तो भोजन लेते हैं या भोजन करते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं ना, भोजन करते हैं। अभी आप ये नहीं बोलेंगे कि टेक का मतलब करना होता, भाई टेक मील्स भोजन लेना या भोजन करना। ओके, सेंटेंस के सेंस में से मीन्स निकल रहा है करने का। सो व्हेन डू दे टेक मील्स, वे कब भोजन करते हैं। ओके, या दे की जगह अगर हम यू लगाते हैं, देखिएगा
व्हेन डू यू टेक मील्स, आप भोजन कब करते हैं या किस समय पर करते हैं। ओके, देन व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन मीन्स होता है कब, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, गो, गो का मतलब होता है जाना, तो जाते हैं। व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं टू स्कूल, स्कूल मीन्स क्या हो जाएगा, विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। ओके, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हैं, आप स्कूल कब जाते हैं। या व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हैं। व्हेन डू यू गो टू होम, आप घर कब जाते हैं। ओके, व्हेन डिड ही आस्क मी, व्हेन मीन्स होता है कब, डिड हेल्पिंग वर्ब, ही मीन्स वह या उसने, आस्क, आस्क मीन्स पूछा था, पूछा था क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। मी मीन्स होता है मुझे या मुझसे। व्हेन डिड ही आस्क मी, उसने मुझसे कब पूछा था। व्हेन डिड ही आस्क मी, उसने मुझसे कब पूछा था। ओके, आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना कोई भी चीज या जानकारी। ओके, व्हेन डू यू गिव, व्हेन मीन्स होता है कब, डू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का, यू मीन्स आप, गिव का मतलब होता है देना, तो देते हैं। व्हेन डू यू गिव, आप कब देते हैं। व्हेन डू यू गिव, आप कब देते हैं, या डू की जगह लगा दीजिए विल, आपका नया सेंटेंस बनेगा। व्हेन विल यू गिव, आप कब देंगे, कोई भी चीज आपने मांगा है, पूछना है कब देंगे। व्हेन विल यू गिव, कब देंगे या आप कब देंगे। ओके, व्हेन डिड सी कम हियर, व्हेन मीन्स होता है कब, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का। ओके, सी मीन्स होता है वह, कम, कम मीन्स आना, तो आई थी, क्योंकि सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए, तो आई थी। हियर, हियर मीन्स होता है यहां। व्हेन डिड सी कम हियर, वो यहां कब आई थी। व्हेन डिड सी कम हियर, वो यहां कब आई थी, या कम की जगह लगाते हैं सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। व्हेन डिड सी सिट हियर, वो यहां कब बैठी थी। व्हेन डिड सी सिट हियर, वो यहां कब बैठी थी। ओके, व्हेन डू यू इंक्रीज, व्हेन मीन्स होता है कब, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, इंक्रीज, दोस्तों इंक्रीज करना मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ाना, किसी चीज का रेट, किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ा देना को क्या बोलते हैं, इंक्रीज करना, मीन्स बढ़ाते हैं। व्हेन डू यू इंक्रीज, आप कब बढ़ाते हैं। वहीं पे अगर घटाने की बात करें तो क्या बोलते हैं, डिक्रीज, इनकी जगह लगाते हैं डी, और बाकी क्रीज हमारा सेम रहता है। इंक्रीज करना मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, क्वांटिटी, लेंथ। ओके, या डिक्रीज करना मतलब घटा देना। व्हेन डू यू इंक्रीज, आप कब बढ़ाते हैं। व्हेन डू यू डिक्रीज, आप कब घटाते हैं। ओके, व्हेन इज सी लिविंग, व्हेन मीन्स होता है कब, इज मीन्स है, ही मीन्स वह, लिविंग, अब देखिए लीव करना मतलब कहीं से निकल जाना, चले जाना, तो लिविंग मीन्स जा रहा। ओके, व्हेन इज ही लिविंग, वो कब जा रहा है। व्हेन इज ही लिविंग, वो कब जा रहा है। व्हेन विल आई रीच इंडिया, व्हेन मीन्स होता है कब, विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का, आई मीन्स मैं, रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो पहुंचूंगा कहाँ, इंडिया, इंडिया मीन्स होता है भारत। ओके, व्हेन विल आई रीच इंडिया, मैं भारत कब पहुंचूंगा। व्हेन विल आई रीच इंडिया, मैं भारत कब पहुंचूंगा। ओके, व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन मीन्स होता है कब, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, कमिंग, कमिंग मीन्स आ रहे, बैक, बैक मीन्स होता है वापस, लौट कर। व्हेन आर यू कमिंग बैक, आप वापस कब आ रहे हैं। व्हेन आर यू कमिंग बैक, आप वापस कब आ रहे हैं। ओके, व्हेन शैल वी मीट अगेन, व्हेन मीन्स कब, शैल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का, वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलेंगे, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर। ओके, व्हेन शैल वी मीट अगेन, हम दोबारा कब मिलेंगे,
या हम फिर कब मिलेंगे। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जिनको अब आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। ओके, और उनका जो भी ड्रीम है वो फुलफिल कर सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और उसके साथ अगर आप बनना चाहते हैं प्लेटिनम स्टडी के मेंबर, तो मेंबरशिप परचेज करके और आप प्लेटिनम स्टडी के मेंबर बन सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।